बौद्ध धर्म का एक मठ है जो कि अब खंडहर में तब्दील होने के कगार पे। मेरे पीछे जो दिख रहा है एक बड़ा आकार का, और दूसरा एक देख लें कि तना और लता से घेरे हुए सेम इसी आकार का है, और इसी पे आधारित है इस मोहल्ले का नाम, यानी मंठ टोला, जो बिहार के लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के मोहल्ले का नाम इसी आकृति के नाम पे रखा गया है, मंठ टोला। बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध विहार करते थे और यहाँ पे वो आकर के रात्रि विश्राम करते थे, ऐसी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से प्राप्त हुआ है। इस मंठ को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, इसके विषय में जानकारी रखने। सर, ये जो स्थल है इसके विषय में सर क्या जानकारियाँ हैं आपके पास? दरअसल जब मैं हिंदुस्तान में पत्रकार था तो स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का मैंने अध्ययन किया, काफ़ी श्रम किया, लोगों से जानकारी ली, पुस्तकों को टटोला। उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि स्थानीय जो शिक्षित और बुज़ुर्ग थे उस समय, अब तो नहीं रहे, तो यही जानकारी मिली कि पहले यह बौद्ध विहार था, बाद में यह मठ। बौद्ध भिक्षु जो आते थे यहीं टिकते थे, यहीं ठहरते थे, रात्रि विश्राम करते थे। हाँ, बाद में यह मठ में तब्दील हो गया और ये स्थानीय साधु यहाँ रहा करते थे। इतना ही नहीं, इसमें थोड़ा सा रोकें। स्थानीय साधु मतलब क्या बौद्ध भिक्षु रहते थे या सनातन धर्म के लोग बाद में रहने लगे, ये मेरा कहना है। हाँ, ठीक। बाद में साधु जो घूम घाम के आते थे, पहले तो एक दौर था साधुओं का आने जाने का, भ्रमण करते थे, अयोध्या से आते थे, यहाँ भिक्षाटन करते थे, तो यहाँ टिका करते थे, क्योंकि टिकने का एक स्थल था, अच्छा स्थल था। इतना ही नहीं, बाद में जहाँ जैसा कि स्थानीय लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने बताया कि इसमें भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण जी की मूर्ति हुआ करती थी। जब यह ढह गया तो इन मूर्तियों को स्थानीय गौरी शंकर मंदिर में स्थापित की गई, जो आज भी है। हाँ, फिर इसका रख रखाव नहीं हुआ, भग्नावशेष आपके सामने है, इसकी अपनी ज़मीन है और इसका कोई देख रेख नहीं है। और अब तो इसमें हमको लगता है कि लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो मैं भीतर भी गया था तो कहीं कुछ है नहीं, अब तो खुला हुआ है, जंगल झाड़ हो गया है, सांप बिच्छू भी ढेर सारे हैं इसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो इसकी बुनावट है उससे भी पता चलता है कि 200-300 साल पहले ही बना होगा, कम से कम 300 बरस पुराना। यहाँ जो दिवंगत डाकपाल, भत्तू मंडल, पाठक जी और ये जगदीश गोप, तीनों भी इस दुनिया में नहीं है। तीन संयोग है, तीनों इसी गांव से बिलोंग करते हैं और तीनों ही पोस्ट मास्टर थे और तीनों ने ही मुझे बताया, उनके माध्यम से जानकारी। हाँ, उनकी जानकारी मिली कि ये पहले बौद्ध विहार था और बाद में मठ बना। और मठ कहने को मठ था, लेकिन यह मंदिर ही थी, यहाँ पूजा होती थी, लोग भजन करते थे, कीर्तन करते थे। बाद में यहाँ की मूर्ति जब टूटने लगा तो हटा ली गई और स्थानीय मंदिर, गौरी शंकर में मंदिर है, तो मंदिर में स्थापित की गई। अच्छा, ये कहाँ तक सच्चाई है कि क्या जहाँ ये है अवस्थित, जिस अवस्था में हो अभी, तो इसी के नाम पे जो है इस मोहल्ले का नाम मंठ टोला पड़ा, इसमें कितनी नहीं सच्चाई है? उन्होंने बताया भी कि आप जो ये मन टोला कहते हैं, मन टोला नहीं है, ये मठ ही बोलते बोलते हाँ मन हो गया। लोग आज भी मठ टोला लिखते हैं, जो जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो मठ शब्द का प्रयोग। दरअसल ये गांव कटेहर, जब चर्चा चली मैं बता दूं आपको कि कटेहर का मूल शब्द था कष्टहर।
वही बिगड़ के हुआ कटेहर, कष्टहर यानी कष्ट को हरने वाला। उसका कारण है कि स्थानीय गौरी शंकर तब गंगा प्रवाहित हुआ करती थी, तो लोग आते थे यहाँ की, तक कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि आते थे, श्रृंगी ऋषि जो आश्रम है वहाँ से पैदल चल के, और इसी गौरी शंकर घाट पर स्नान करते थे। और गौरी शंकर में जो एक बात और है, यहाँ की जो शिवलिंग है गौरी शंकर में, वो अर्धनारीश्वर है, आज भी है वह पहला शिवलिंग। खुदाई में बाद में मिली, जी जी। तो गर्भ में, गंगा के गर्भ में चला गया था, किसी जिस तरह से गया हो, तो उसमें पूजा करते थे। तो ये जो है इतना, और बाद में जो एक रमाकांत सिंह खेत में खुदाई हुई, मैंने उस पर भी लिखा, तो 1932, 1921, 1927 3 सिक्का मिला। तो मैंने सिक्का को देखा, हाथ से उसका फोटो लिया, हिंदुस्तान में छपा है, मठ के विषय में भी और उसके विषय में भी। और तभी से जैसे कष्टहर से कटेहर हो गया बोलते बोलते, उसी तरह से मठ के कारण, चूंकि यहाँ मठ थे, प्रसिद्ध मठ थे, तो उस टोला का नाम मठ टोला रख दिया गया। वो बोल चाल में घिस के, अपभ्रंश होके, बिगड़ के लोग आज मन टोला कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ सर कि जो सही कहा आपने कि जिला प्रशासन इस प्रकार के, कहा जाए कि लखीसराय में जैसे लाल पहाड़ी की खुदाई हुई या और अन्य जगह खुदाई हो रहा है, खुदाई में जो भी पौराणिक प्रतीक चिन्ह, स्तंभ जो भी या मूर्तियाँ निकल रही है, उसे संग्रहालय का निर्माण लखीसराय जिला में हुआ सर। उसको संजो करके रखा जा रहा है, समझना, उस पर लेखन करना, अध्ययन करना, सब चीज़ के लिए सरकार ने कराई है। लेकिन फिर भी ये मंठ इतना अपेक्षित क्यों, और क्या उम्मीद रखते हैं जिला प्रशासन की उदासीनता है, या जिला प्रशासन की अभिज्ञता भी हो सकती है, वहाँ तक जानकारी नहीं दी गई होगी। हम पत्रकार की भी लापरवाही रही होगी। जिला प्रशासन बाहर के लोग आते हैं, डीएम वगैरह, और वही प्रशासक होते हैं, तो उन्हें यदि हम जानकारी ठीक से देंगे तो मुझे नहीं लगता, खास करके वर्तमान डीएम जो हैं इस तरह के हैं कि वे उपेक्षा करके भागें। इतना ही नहीं, आप बगल में देखिए, जनता कॉलेज के निकट एक है कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान के बगल में जो है वहाँ पर एक पहले कुछ रहा होगा, 6 इंच की ईंट है, छोटी छोटी ईंट है, पूरी मुकम्मल टूटी भी नहीं, साबुत ईंट है, 6 इंच की है। बगल में कुआं है, बड़ा कुआं, उसमें 20 इंच, लगभग 18-19 इंच की ईंट है। तो ये सब क्या बताता है? ऐतिहासिक स्थल है। और ऐसे भी मुगल काल में का तो बहुत उदाहरण मिलता है। ऐसे भी श्रृंगी ऋषि के बारे में कहा जाता रहा है, भगवान श्री राम के चारों भाई का मुंडन यहीं हुआ है। तो खोज पर ना, आज चाहे काली पहाड़ी की खोज हो या फिर अशोक धाम भी तो खोज में जिस तरह से हुआ आप सब विदित है, उसी तरह से भी इस मठ के विषय में, गौरी शंकर मंदिर के विषय में, नंदपुर में एक बूढ़ा नाथ मंदिर है, उसके विषय में भी देखा जाए तो वो भी बहुत पुराना है। और नंदपुर का नाम नंद वीथी था, वीथी का अर्थ होता है राह। और बाद में तो नंदपुर में 2 तरह के लोग हैं, एक जो दियारे से आए हैं, और पता चल जाएगा, आप देख कर कह देंगे कि बाहर के आए हुए हैं, जबकि सैकड़ों वर्ष यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि वहाँ के लोग जो गंगा तट के लोग हैं, उधर के लोग अपेक्षाकृत लंबे हैं, और ये हैं यहाँ के औसत कद के। हाँ, तो नंदपुर में दोनों तरह के हैं, वह भी ऐतिहासिक है। उससे जुड़ा यहाँ तक जाता है, श्रृंगी ऋषि यहाँ स्नान करते थे और बूढ़ा नाथ में भी जल चढ़ाते थे। ये इसका इतिहास रहा है। प्रसंडो महाराज यहीं से जल ले जाकर देवघर में चढ़ाते थे, और उनका कर्मी चढ़ाता हो, ले जाता हो, या खुद आते होंगे। लेकिन इतना तो तय कि प्रसंडो महाराज का दाह संस्कार गौरी शंकर महाश्मशान में एक गिनती है, यहाँ ही किया गया था। और गौरी शंकर एक चीज़ और है, यह स्थान, ये जो कटेहर कष्टहर स्थल है, सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण। ऐसा इसलिए कि आप देखिए, गौरी शंकर मंदिर है एक तरफ मकबरा है, मस्जिद है, दूसरी तरफ कब्रगाह है, तो वहीं पर महाश्मशान है। एक मकबरा है, वो भी काफ़ी ऐतिहासिक मकबरा है, वहीं पर गौरी शंकर मंदिर के ठीक बगल में। और यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों एकदम सांप्रदायिक कहा जाए कि गंगा जमुनी तहजीब का निश्चित हाँ, गंगा जमुनी संस्कृति का ये श्रेष्ठ उदाहरण है गाँव। कभी हिंदू मुस्लिम में कभी कुछ नहीं हुआ,
इतना लोग मिल्लत से रह रहे हैं, भाईचारा से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं पर्व में, त्योहार में। तो आप सुन रहे थे, आज हम कहा जाए कि एक पे निकले थे कुछ जानकारी प्राप्त करने, लेकिन फुर्जगढ़ा की अनेक धरोहर की जानकारी प्रोफेसर सह पत्रकार महोदय से मिली है। जानकारी लखीसराय के जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये एक मेरा छोटा सा प्रयास कि फुर्जगढ़ा में भी एक मंठ जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, बरसों पुराना है यह मंठ, जो कि खंडहर में तब्दील होने के कगार में है। यदि इसका भी हो जीर्णोद्धार, एक बन सकता है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों में सृजित होगा एक नया रोजगार। बन रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।